पंडित जी क्या कहते हैं कि माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। पंडित जी ये कह ही रहे थे, इसी दरमियान में कबीरदास आ जाते हैं और कहते हैं, हे पंडित जी क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। कबीर पंडित जी कहते हैं कि खुदा की खुदाई बयान कर रहा हो, खुदा के गुणों का गुणगान कर रहा हो, खुदा की प्रशंसा बयान कर रहा हो। कबीरदास कहते हम भी कुछ बोले। पंडित जी ने कहा बोलो। तो कबीरदास ने बोलना शुरू किया तो यूं कहा, इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और धीरे धीरे बोलते रहना, इसलिए कि जहाँ मजमा नहीं बोलता अकेले मुफ्ती बोलता है। इस धरती पर बसने वाले जितने हैं इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान, और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं है महान रे मूरख, दूजा नहीं है महान रे मूरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। और जो है कबीरदास आखिर में कहते हैं, कसम खुदा की अगर आप सुनोगे तो आप में नहीं रह पाओगे। कबीरदास कहते हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सब है एक ही इष्ट के बंदे, सब है एक ही इष्ट के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। प्रथमा तारका चीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारं चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम इति जुयुति रूपका। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे वरना कल जो है सदर इजलास शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब इजराइल कमर साहब को पकड़ेंगे और कहेंगे कि आपने मुफ्ती साहब को बुलाया था या पंडित जी को बुलाया, है ना। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। एक मर्तबा और संजीदगी के साथ बारगाही रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात समाअत अच्छी हो चुकी है, मैं ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेहमानों की इज्जत किस तरह की जाती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ माहौल साजी के लिए कुछ जुमले बोल दे रहा था ताकि आप एक्टिव हो जाओ। मैं ज्यादा देर तक अपने संबोधन से आपको संबोधित नहीं करूंगा, बस कुछ ही देर करूंगा, लेकिन गुजारिश इतनी है कि कोई बात अगर आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह, बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेजे मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। क्या सही कह रहा हूँ नौजवानाने हुसैनी कलब? सही बोल रहा हूँ, वरना मैं लेटेस्ट खदी हूँ और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बोला करता हूँ, मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ।
और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन पे जान फिदा करने वाला मर्द होता है, यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप अपने एहसासात व जज्बात का इजहार करते रहें और पूरा मजमा एक मर्तबा सब हाथों को उठावे, एक मर्तबा जल्दी जल्दी करो और मेरी आवाज में आवाज मिला करके कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखिए ये हुसैनी क्लब के नौजवान हैं, बरोटाड़ के नौजवान हैं, अतराफो अपनाफ के नौजवान हैं। इन लोगों को देख करके वो जुमला याद आ रहा है जो मैं कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए, लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले, इतने हुसैन के चाहने वाले, इतने हुसैन से अकीदत रखने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? आए हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाज़े रसूल कॉन्फ्रेंस। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? एक जलसा कामयाब कर सकते हैं? बस इतने लोग, इतने लोग। फजर तक बोलूंगा, बोल दिया हूं मैं। अगर कहीं गड़बड़ाए आपने तो हम बासी भात खा करके जवान हुए हैं। आप याद रखिएगा, फराटा उराटा नहीं छोड़ता है हमारे। हाँ, जलसे को कामयाब कर सकते हैं कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह। नीचे किस तरह करेंगे? अपना झारखंड बिहार बंगाल का मामूल है कि सिर्फ जो है नारा लगा दो जलसा कामयाब हो जाएगा, सुभान अल्लाह कह दो जलसा कामयाब हो जाएगा, खूब जो है मजमे इकट्ठा कर लो जलसा कामयाब हो जाएगा, बड़ा खतीब को बुला लो जलसा कामयाब हो जाएगा, बड़ा शायर को बुला लो जलसा कामयाब हो जाएगा। यही सब माहौल है ना अपने इलाके में, ना और कुछ है। इसी तरह जलसे को कामयाब करोगे? बोलो कमेटी वालों, नहीं। अगर इस जलसे को कामयाब करना है तो ये आहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआरी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमा बरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने शादी में दहेज का मुतालबा कर लिया है तो दहेज के रिटर्न का आहद करके उठेगा। कसम खुदा की, अगर तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद करता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, ये फिक्र लेकर के बैठे, चूंकि अगर इस टॉपिक पे जाऊंगा तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। वक्त बिल्कुल महदूद है, वक्त बिल्कुल महदूद है ना। जनाजा हजरात, आप मुतमईन हैं? परेशान तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो मैं जो वादा किया था कि खुदा एक है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, 10 मिनट में बयान कर दूं?
या बैठ जाऊं? क्योंकि नजराना जो आजकल फाइनल पहले से रहता है, समझे ना। अब 10 मिनट भी जो है बोल देता हूं, सुने आप। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह जोर से बोले अल्लाह, और जोर से बोले अल्लाह एक है। कलमा शरीफ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मुहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हम लोगों का कलमा शरीफ है ना। अब सिख भाइयों का बस 5 से 7 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूँ। सिख भाई का मतलब, सिख भाइयों का ब्रह्मा सूत्र क्या है? एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर आकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। एक ओंकारा अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सत है, निर्भय और उसको किसी से भय, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, अकाल मूरत और उसकी कोई मूरत, अजवनी से घुंघुर प्रसादी और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। देखो इसमें भी वैदानियत का जिक्र है ना, इसमें भी वैदानियत का जिक्र है ना। अब ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुन लो। ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कि माबूद सिर्फ अल्लाह है, ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं, संदेशता है, मैसेंजर है। और हमारे हिंदू भाइयों का, बिरादरे वतन का ब्रह्मा सूत्र क्या है? यकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन। यकम ब्रह्म कि अल्लाह एक है, द्वितीय नास्ते, बोलो भाई, दूसरा नहीं है, नेहना नास्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। देखो मशहूर मज़ाहिब में वैदानियत का जिक्र है कि नहीं? बोलो भाई। और तुलसीदास ने तो अल्लाह को एक लिखा ही है, उसके सिफात को भी बयान किया है। अगर करना चाहते हैं तो एक मर्तबा मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि बिन पद चली सुनी बिन काना, कर बिन करम करी विधि नाना, आनन अहित शकल रस भोगी, बिन बानी बगता बड़ जोगी। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ लिख करके बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि अटकल पच्चू बोलता हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि बिन पद चली सुनी बिन काना, कि अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन पैर नहीं है, देखता है लेकिन आंख नहीं है, पकड़ता है लेकिन हाथ नहीं है, सूंघता है लेकिन नाक नहीं है, सुनता है लेकिन कान नहीं है, देखता है लेकिन आंख नहीं है। यानी तुलसीदास ये कहते हैं कि जो पैर से पाक हो, जो हाथ से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो पूरे जिस्मो जिस्मानियत से पाक हो, वही हम सबका खुदाए पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? खुदा एक है। अब चूंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस पे गुफ्तगू बाद में। शजरा शरीफ सुन लो और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी दुनियादार का सजरा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, रसूल पाक का सजरा पढ़ने जा रहा हूँ। सजरा का मतलब समझते हो? बंसावली का मतलब समझते हो? खतियान तो सबको ही समझता होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़दादा कौन है। बस 1 से 1.5 मिनट में सजरा सुनाता हूँ, और 1 ही 1.5 मिनट में पूरे मजमे में गर्मी पढ़ दूं। लेकिन मोहम्मद अरबी पे पहुंचूं तो आपको पता है नहीं कि क्या करना है हजरत। आप तो हमारे जो है गुरु रह चुके हैं। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। कौन है? जोर से बोले। गौर से सुने, दुनिया का सबसे पहला इंसान ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम
जिसके बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बेयारत, बेयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मतवस्सिक, मतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरका, मुदरका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसै, कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हैं, अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साए रसूल कॉन्फ्रेंस, ज़मीने बरोटा, नौजवानाने बरोटा, नारे तकबीर। ख्वाजा तक जल्दी जल्दी पहुंचता, आप इसी तरह जज्बे के साथ बैठे रहो, हमारे साथ जो भी हो चलेगा, हम घर का आदमी है, मेहमानों के साथ कोई कसर नहीं रहना, बाकी रहनी नहीं चाहिए। तो अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं, और उनकी तरह हिंदुस्तान में कोई बादशाह नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब मेरे साथ सब मिल के पढ़ लो, सारे जहां से अच्छा, जोर से पढ़ो भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और इसी मुल्क के ताल्लुक से अल्लामा ने कहा था मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और तुम लोगों के लिए अल्लामा ने कहा था ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में।